जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशनल, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, है ना? और अच्छी नॉलेज देता हूँ जो कि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छा डायरेक्शन देना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। और इसलिए मैं अपना कीमती समय निकाल कर आपको अच्छे नॉलेज वाले वीडियो बनाता रहता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा ऐसी नॉलेज मिलता रहे, अच्छे नॉलेज वाले वीडियो मिले, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे नॉलेज वाले वीडियो देख पाएंगे, सुन पाएंगे और समझ पाएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज मैं बहुत अच्छा आपको नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि आज आपको सुनकर समझकर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है ना? तो देखिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लोग जैसे कामयाब अगर चाहते हैं, वो जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो जल्दी कामयाबी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। मीन्स एक दिशा पे फोकस करके काम करना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसमें एक दिशा में काम करने के फायदे क्या हैं। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, यही मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा, वन वे डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और वन वे डायरेक्शन में काम करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे कि एक डायरेक्शन में फ़ायदे, मतलब जैसे हम एक डायरेक्शन में काम करते हैं, उसमें क्यों करना चाहिए। ठीक है? अलग अलग डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब एक दिशा में काम क्यों करना चाहिए। ठीक है? और उससे फोकस करना भी ज़रूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप एक ही साथ अगर दो काम करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, है ना? जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको जैसे मुंबई जाना है। ठीक है? अब आप मुंबई जाना चाहते हैं। अब मुंबई आप जा रहे हैं और मुंबई के बीच में अगर कोई और भी बीच में कोई स्पेस पड़ता है या कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अब वहाँ पे भी अगर जाने की सोचेंगे तो फिर आपका क्या टाइम वेस्ट होगा। या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, जैसे कि आप मुंबई जा रहे हैं, फिर आप एकदम से दिल्ली का सोच रहे हैं। तो आपको पता है मुंबई और दिल्ली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दिल्ली अलग है, मुंबई अलग है। मतलब कहने का मतलब है दिल्ली ये है और मुंबई ये है। समझ में आई? अलग अलग कंडीशंस में है। ठीक है ना? बीच में मान के चलिए भोपाल है ना? बीच में भोपाल है, दिल्ली इधर है, मुंबई इधर है और बीच में भोपाल है। अब कंडीशन सोचो, अगर ये भोपाल है यहाँ से, अब यहाँ से व्यक्ति इधर जाएगा तो मुंबई जाएगा, फिर यहाँ से भोपाल आएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो फिर क्या दिल्ली हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि भाई अब आप एक ही डायरेक्शन में अलग अलग जाओगे तो फिर बताइए बहुत दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान लाइफ में। समझ में आ गई? तो एक समय पे एक ही काम करिए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आए? ये कंडीशंस होती है, मतलब पहले उसमें कामयाब हो जाइए। अब अच्छी बात है, देखिए मल्टीपल इंसान को काम करना चाहिए, अच्छी बात है, इनकम सोर्स भी होना चाहिए। और उससे पहले अब ये होता है, अगर आप आपका अगर एक ही चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कैसे आप मल्टीपल चल कर पाओगे। पहले आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग चीज़ होना चाहिए, तब जाकर आप कामयाब हो पाएंगे। अब जैसे बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर उनका एक डायरेक्शन, एक एक फोकस, एक गोल नहीं होता है, एक ही दिशा में अगर वो स्टडी नहीं करते, है ना, या एक ही सब्जेक्ट को लेकर अगर पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो गलत हो जाता है। जैसे बच्चे ने क्या करा कि पहले मैथ साइंस ले लिया। ठीक है? अब मैथ साइंस उसने मान के चलिए 10th पास हुआ और इसके बाद 11th में मैथ साइंस ले लिया। और मैथ साइंस पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि उसको किसी ने भड़का दिया, उसका दिमाग खराब कर दिया, तो उसने क्या करा कि वो उसमें 12th में आया तो उसने ले लिया कि भाई कॉमर्स ले लिया। समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उसने क्या करा, कॉमर्स ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर जैसे ही वो कॉलेज में आएगा, तो कॉमर्स अगर वो स्टडी कर रहा है 12th में, तो फिर उसको क्या करना चाहिए भाई, कॉलेज में क्या करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब वो क्या कर रहा है, किसी के बहकावे में भड़कावे में क्या कर रहा है वो व्यक्ति, कि वो कॉलेज में आके क्या कर रहा है, वो आर्ट्स की स्टडी कर रहा है, मीन्स आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया या बीए कर रहा है वो। ये सोचने वाली बात है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए दोस्तों, कि ये आप ना हर कुछ डायरेक्शन में काम करोगे तो फिर ऐसे कामयाब नहीं हो पाओगे। अपना फाइनल एक फोकस बनाइए, एक गोल बनाइए, उसी पे खूब मेहनत करिए। आपने भी देखा होगा कि जैसे कि आपने भी स्टोरी देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे भाई व्यक्ति जैसे पानी निकालना चाहता है। ठीक है? अब वो पानी निकालता है, अगर वो एक ही जगह पे अगर पानी, अगर वो कुआं जो होता है, अगर वो उस कुएं को अगर निकालता रहे, मिट्टी निकालता रहे, मिट्टी निकालता रहे, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक दिन उसको कामयाबी निकल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, पानी निकल जाएगा। पर कहीं व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा सा उसने मान के चलिए 5 फीट गड्ढा खोदा, 5 फीट कुआं खोदा, या 50 फीट खोदा, पानी नहीं निकला तो घबरा के फिर उसने दूसरी जगह खोदना स्टार्ट कर दिया। पर सोचो ना यार, मेहनत तो डबल से करना पड़ेगा ना। अब 50 फीट घेरा अगर वो हो चुका है, कुआं हो चुका है, ठीक है, हॉल हो चुका है, 50 फीट हॉल हो चुका है,
तो अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जगह चेंज ना करके उसी में फिर और मेहनत करना चाहिए, 50 फीट और करना चाहिए। ठीक है ना। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस जगह से वहां से वो सोचता जा रहा है जहाँ पानी नहीं निकला, इसलिए चलो दूसरी जगह निकालना चाहिए। पर आप सोचिए 50 फीट जो थी वो मेहनत तो वेस्ट चली गई ना, 50 फीट पूरी मेहनत चली गई। अब वो व्यक्ति जब स्टार्टिंग से ही मेहनत करेगा, फिर वो ओपन फिर 50 फीट जाएगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या फिर होता है ना कि वो अपने भाई फिर वो व्यक्ति मैंने तक कामयाब ही नहीं हो पाता है। तो उसका फोकस नहीं है, वो एक डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग भटक रहा है। और फिर इधर उधर लोग बहका भड़का भी देते हैं, उसका दिमाग खराब कर देते हैं। तो इसलिए फिर वो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए बोल रहा है ना, पहले एक दिशा में काम करना जरूरी होता है, कामयाब हो जाए। मैंने ये नहीं बोला कि आप हमेशा जिंदगी में एक ही जगह पे काम करते रहना या फिर एक ही दिशा में करते रहना, नहीं, मल्टीपल आपको बिजनेस बनाना है, बहुत अच्छे इनकम सोर्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले एक मजबूत तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन तो हो आपकी, भाई एक जगह पे स्ट्रॉन्ग तो आगे बढ़ सके, कामयाब तो हो सके। ये चीज़ समझना जरूरी है आप, समझ में आ दोस्तों। उससे पहले आप स्पेस चेंज ना करें, उससे पहले आप जगह चेंज ना करें, गलत दिक्कत हो जाएगी आप। वो सारी समस्या का विषय है, ये सोचने का विषय है। आप एनालिसिस करिए, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बहुत गहराई वाली बात कह रहा हूँ आपसे। इस चीज़ को समझिए, समझ में आई बात। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, बहुत अच्छे समझा। अब जैसे क्या होता है कि भाई, अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पानी का दिया मैंने कि 50 फीट आप ओपन कर रहे हैं ये चीज़ें हॉल को, ठीक है, पानी नहीं निकला, दूसरी जगह चेंज कर लिया। ऐसे ही बच्चे सब्जेक्ट का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे फील्ड की बात होता है कि कामयाब होना चाहते फील्ड, जैसे व्यक्ति जॉब करते हैं है ना, जॉब का तो मैं अब देखिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो हिंदुस्तान की स्थिति में आप देख सकते हैं भयंकर बेरोजगारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, रोबोट बढ़ चुका है, मशीनीकरण बहुत तेज बढ़ता जा रहा है ना। तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बाकी हाँ, बिजनेस की बात करें, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। और आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ये होता है कि व्यक्ति स्किल नॉलेज हर चीज़, वो माइंडसेट भी सीखता है बिजनेस के लिए। हर वो नॉलेज सीखता है जो बिजनेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जो बिजनेस में होना चाहिए। एक बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, वो डायरेक्ट सेलिंग से व्यक्ति सीखता है। इस चीज़ को आप समझें। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भाई देखो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में एक फील्ड आपने स्टार्टअप किया, तो ये नहीं कि आपने भाई हाँ स्टार्टअप करा और कुछ सीखा नहीं, और बस आपने देखा जाए तो आपने 2 महीना 3 महीना मेहनत कर ली या समय दे दिया आपने, या मेहनत भी नहीं की, ओनली आपने ज्वाइनिंग कर लिया। और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं यार मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो आप छोड़ के फिर वही पुरानी ज़िंदगी में चले गए, जॉब की सर्चिंग करने लगे या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगे। तो फिर तो वही है कि 50 फीट आपने वो होल कर लिया, इसके बाद छोड़ के जा रहे हैं फिर डबल से, फिर वो कंडीशन, तो ये गलत है। समझ में आ गए। या फिर देखो होता है क्या, इंसान ऐसा भी करता है कि डबल कंडीशन पे काम करता है। कैसे कि यार चलो हम यहाँ डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्टअप कर लेते हैं, इसके बाद फिर सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर लेते हैं, है ना, या फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं। वो पढ़ाई करना मैं गलत नहीं बोलता, पर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि भाई अब बिजनेस में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है या परेशानी आ रही है, तो मेरा मानना है पहले आपको यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई भी तो फिर बाद में अच्छे से कर सकते हो। अब आप डबल दिमाग चला रहे हो कि भाई मैं पढ़ाई भी कर लूँ और फिर डायरेक्ट सेलिंग भी कर लूँ, तो उसमें ना तो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, ना डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब हो पाएंगे, और टाइम लगेगा ये चीज़। क्योंकि देखो इंसान का दिमाग क्या डिस्टर्ब हो जाता है फिर, और इसके बाद फिर पढ़ाई भी करते हैं तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, बहुत दिक्कत हो जाती है। समझ में आ गया। वो तो देखो पढ़ाई में क्या भविष्य होगा वो आप ही जान सकते हो, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ही पता होगा आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, बाकी तो देखिए बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपने देखा होगा कि देखो दो नाव पे अगर हम पैर रखते हैं तो फिर क्या होता है कि नहीं, क्योंकि नाव क्या इधर उधर भी होती है। समझ में, आप सोच रहे हो कि यार दो नाव पे मैं खड़ा हो जाऊंगा बढ़िया, मैं नदी पार कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए लहर आती है नदी में, और जब लहर आती है ना तो नाव अलग अलग भी हो जाती है। तो अगर आपका एक पैर इस नाव पे रखा है, दूसरा पैर उस नाव पे रखा है, तो होगा क्या, जब भयंकर वाली लहर आएगी तो वो नाव के दूर दूर हो जाएगी, तो फिर आप गिर जाओगे। फिर आप कहीं के भी नहीं रहना, इस नाव के रहे ना उस राय के रहे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। समझ में आया। आप जैसे आप एजुकेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को साथ में कर रहे हैं, तो ना तो एजुकेशन सही कर पा रहे हो ना डायरेक्ट सेलिंग कर पा रहे हो, बीच में फंसे पड़े हुए। तो ऐसे कैसे दिमाग खराब हो, आप कैसे आप मतलब कामयाब हो पाएंगे, अपना दिमाग खराब करके रखा है आपने। समझ में आ गई। अब मैं ये नहीं बोलता आप स्टडी छोड़ दें, बाकी देखिए फिर आपकी समझदारी है, पर मेरा मानना ये है कि चलो स्टडी भी कर रहे हैं, फिर वो एग्जाम की कंडीशन करें, फिर आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कर रहे हैं, वो आपकी कंडीशन। बाकी फिर वो डिग्री आपकी ज़्यादा कोई काम की नहीं आने वाली। बाकी आप फिर फोकस करिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हो तो पूरा फोकस करिए इसमें, बिल्कुल 100% एफर्ट लगाइए, पूरा अपना पूरा ध्यान दीजिए। इसके बाद चलो ये तो एजुकेशन की बात हुई, बाकी क्या होते हैं लोग डबल वे मतलब डायरेक्शन चलाते हैं दिमाग,
कि चलो ठीक है डायरेक्ट सेलिंग देख लें, करके देख लें, 1-2 महीना हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जॉब तो करना है, नौकरी करना है। भाई अब बताओ, आप आपकी सोच ऐसी है, आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि बस होगा देख लेते हैं, होगा तो हो जाएगा, नहीं बस ठीक है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? क्योंकि 100% आपके अंदर एफर्ट नहीं लगा रहा। आप 100% आपने देखा, आपका एकदम जुनून जज्बा नहीं है आपके अंदर, तो कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपने अपने दिमाग को पहले ही डाइवर्ट कर रखा है दूसरी डायरेक्शन में, आपने दूसरी दिशा में डायरेक्शन कर सके, बस आपने अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर रखा है कि चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। तो भाई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा के अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप बस ऐसे ही बस ट्राई कर रहे हो, बस आप लगे हुए चलो हो जाए तो ठीक है, नहीं बस होगा काम। जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक अच्छी एनर्जी नहीं आएगी, तो कैसे आप कामयाब हो सकते हैं? भाई कोई भी काम को पूरे मन से करना पड़ता है, पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, पूरा दम लगाना पड़ता है, तब जाके इंसान कामयाब होता है, ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो इस चीज़ को समझिए, आप गहराई से समझिए। समझ में आया? आपने स्टार्टअप किया, आपने ज्वाइन किया, तो ऐसे ही परेशान होने से और डिस्टर्ब होने से कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, 100% खूब अच्छी मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर आप कामयाबी मिलेगी। ऐसी सोचने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया? इस दिमाग को सही रखना पड़ेगा, वन वे डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, और खुद की अंतरात्मा से आपको बार बार आपको यही मानना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे इस डायरेक्शन में कामयाब होना, मुझे सक्सेस होना, मुझे 100% कामयाबी चाहिए। प्रूफ के साथ मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे अंदर खुद की क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर खुद की काबिलियत है, ये मैं 100% सोच रहा हूँ। जब तक आप नहीं सोचोगे दोस्तों, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आए? एक ही दिशा में काम करिए, वन डायरेक्शन में, और इसके फायदे बहुत सारे हैं। अब देखो, अगर आप एक ही डायरेक्शन में अगर काम करते हैं, जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग फीड को स्टार्टअप किया और अच्छे से इसमें मेहनत करते हैं, तो देखो फिर कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और रास्ता खत्म कर दो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन है कि नहीं यार मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब खत्म कर दो। जैसे ही आपने देखा होगा कि हमारे भारत में एक योद्धा था, खतरनाक राजा था, ठीक है, नाम आपको पता होगा। कि वो राजा था, वो क्या करता था कि भाई जब उसको जीतना होता था, तो वो क्या करता था कि उसकी जो पूरा मतलब पूरे रास्ते तोड़वा देता था सेना को, मतलब 100% वो हमेशा जीतता था। उसके जीतने का यही कारण था, ठीक है, उस शासक का यही कारण था जीतने का, कि क्या करता था वो, जब वो युद्ध करने के लिए निकलता था, तो वो उसकी सेना से बोलता था कि हमारे जो बीच में जो रास्ते पड़े हैं, जो पुल बचे हैं, जो पुल पड़े थे, है ना, जिससे हम नदी पार करके जाएंगे, उसको तोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि भागने के लिए रास्ता नहीं होगा, उसका बस एक ही डायरेक्शन होगी, या तो जीतेंगे या मरेंगे, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। सोचो, इसी जुनून से क्या होता था, उसकी सेना जीत जाती थी, वो जीत जाता था। यही उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता था, ये जुनून होता था। तो यही दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप आपके कोई भी रास्ते हैं, आपको लगता है कि यार हम ये नहीं कर पाए तो वो कर लेंगे, तो आपको अगर कामयाबी चाहिए, तो आपके जो भी रास्ते हैं उसको खत्म कर दीजिए। आप आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे, और फिर वही कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, जिंदगी झंड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने जो फालतू के जो दिमाग चलता है कि नहीं यार ये नहीं तो वो कर लूंगा, ठीक है ना, फालतू का ये सब खत्म करो। पहले आपको वन डायरेक्शन में, एक ही में कामयाब होना है। इसके बाद मजबूत होकर फिर आपको अदर अदर इनकम सोर्स आपको स्टैंड करना है। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में तो नियम ही है कि भाई बिजनेस आप सीखना है। अगर आपने अच्छे से बिजनेस, अगर आपका माइंडसेट होगा, तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आपके बिजनेस पार्टनर की सहायता से आप मिलकर बिजनेस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। समझ में आ गए? ये चीज़ है। आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी अगर आप एक ही डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप ऑप्शन मत छोड़िए, आप फालतू का कोई रास्ता मत रखिए, आप दूसरी दिशा मत रखिए, आपको एक ही डायरेक्शन में कामयाब करना। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो 100% बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके ये भी फायदा है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग भटकता नहीं है। आपको कोई भी भड़काने बहकाने वाले कुछ भी हो, आप किसी की बातों में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी एक ही डायरेक्शन है, आपका एक ही लक्ष्य है। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। समझ में आया? इसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी। आप इंसान बेफालतू में टेंशन होता रहता है ना, उसको टेंशन ही नहीं होगी। वो फ्री माइंड से काम करेगा, रिलैक्स रहेगा, उसको शांति रहेगी, नहीं यार मुझे इसी डायरेक्शन में सक्सेस होना है, घबराने की कंडीशन नहीं है कुछ। समझ में आ गई? इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ होती है, इंसान भाई लक्ष्य से भटकता नहीं है। क्या नहीं भटकता? अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। नहीं होता क्या, इंसान जब 2-3 डायरेक्शन रख लेता है, 2-3 दिशा में काम करने का सोचता है, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लक्ष्य से आपको नहीं भटकना। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि लक्ष्य से भटक जाओगे तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी? तो इस चीज़ को अपने अंदर बिठाना, आपके अंदर एनालिसिस करना कि नहीं, आई कैन डू इट, फाइनल माई डिसीजन, कि मुझे करना ही है ये सब। मुझे एक एक वन वे डायरेक्शन में ही काम करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको जितने भी आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, या जो भी डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उनका कामयाबी का रहस्य यही है, वो अपने वन डायरेक्शन में काम करे और खूब मेहनत करी उन्होंने। इसलिए उन्होंने कामयाबी हासिल की, क्योंकि ना तो उनका दिमाग खराब हुआ, ना किसी के भड़काने में आए, ना किसी के बहकावे में आए। वो बस वन वन डायरेक्शन में काम करते रहे।
समझ में उनके पास जो भी ऑप्शन था, उनको जो था उन्होंने सब खत्म कर दिया। उन्होंने बस एक ही लक्ष्य रखा कि नहीं, मुझे सक्सेस होना, मुझे कामयाबी हासिल करना है। वो यही कारण है आज वो सितारों की तरह चमक रहे हैं। आज उनके पास पैसों की कमी नहीं है। आज वो कामयाबी बढ़ते जा रहा है, हासिल करते जा रहे हैं। उनके यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, वन डायरेक्शन में काम करिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं, है ना? जो कि मैंने आपको समझाया है, इसको अच्छे से आपको समझना है, एनालिसिस करना है और वीडियो को रिवाइज करके देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।